दोस्तों, अगर आपकी बातें, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका इंटरव्यू या आपकी डेली कॉन्वर्सेशन थोड़ी भी एवरेज है, मतलब कि सामान्य लोगों के जैसा है, तो भले ही आप कितना भी जीनियस क्यों ना हो, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे। आप चाहे कोई भी फील्ड में वर्क कर लो और कितना भी मेहनत कर लो, आपको कभी सफलता नहीं मिल सकती। आपकी मेहनत, आपकी डिग्री, आपकी नॉलेज, इन सब की कीमत तभी है जब आप खुद को लोगों तक सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाओ। अगर आप रियल में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपकी बातें सुने, रिस्पेक्ट करें, आपको फॉलो करें, तो आपको अपनी बोलने की पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा। और ये स्किल जन्म से नहीं आती, सीखी जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको बोलने की वो 7 पावरफुल सच बताने वाला हूं, जिसे अगर आप अपने बातचीत में इंप्लीमेंट कर लेते हो तो आपकी पर्सनैलिटी, रिस्पेक्ट और सक्सेस तीनों एकदम नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड हो जाएंगे। लोग आपको इग्नोर करना छोड़ देंगे, आपकी बातों का इम्पैक्ट बढ़ जाएगा और आप जहां खड़े होंगे वहां आपकी प्रेजेंस फील होगी। लेकिन अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो हो सकता है आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप खाली हाथ ही रह जाओ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हो वो सिर्फ बोलने की टिप्स नहीं है। ये पब्लिक स्पीकिंग की वो पावर है जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पर बोलना नहीं होता, ये हर जगह काम आता है। आपकी डेली कॉन्वर्सेशन में, आपके इंटरव्यू में, आपकी प्रेजेंटेशन में और यहाँ तक कि आपके रिश्तों में भी। एक इंसान जो अपनी बात सही तरीके से रख सकता है, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनका ट्रस्ट जीत सकता है और अपॉर्चुनिटीज अपने पास खींच सकता है। और जो इंसान बोल नहीं पाता, वो चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अक्सर पीछे रह जाता है। यही पब्लिक स्पीकिंग की असली ताकत है। ये आपको भीड़ में खड़ा इंसान नहीं रहने देती, ये आपको भीड़ से अलग पहचान देती है। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, हर पॉइंट को सीरियसली लेना, क्योंकि अगर आपने इस स्किल को पकड़ लिया तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी सक्सेस तीनों एकदम नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे। तो पहला सच है, लोग आपकी बात नहीं, आपका तरीका सुनते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, 2 लोग एक ही बात बोलते हैं, लेकिन एक इंसान की बात लोग ध्यान से सुनते हैं और दूसरे को लोग आधे में ही इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या एक के पास ज्यादा नॉलेज होता है? क्या एक ज्यादा इंटेलिजेंट होता है? नहीं, असली फर्क होता है प्रेजेंटेशन में, बोलने के तरीके में। दुनिया पहले ये डिसाइड करती है कि क्या ये इंसान सुनने लायक है या नहीं, और उसके बाद ही आपकी बात को इंपॉर्टेंस देती है। मतलब साफ है, आप क्या बोलते हो उससे पहले ये मायने रखता है कि आप कैसे बोलते हो। अगर आपकी आवाज धीमी है, कांपती हुई है, तो आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट बात भी वीक लगती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज झुकी हुई है, आई कांटेक्ट नहीं है, तो सामने वाले को लगता है कि आप खुद अपनी बात को लेकर श्योर नहीं हो। और अगर आपकी बातों में क्लैरिटी नहीं है, आप इधर उधर भटकते हो, तो लोग मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। याद रखो, लोग वर्ड्स नहीं, फीलिंग सुनते हैं, कॉन्फिडेंस सुनते हैं, एनर्जी सुनते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कम नॉलेज वाला इंसान भी आगे निकल जाता है और ज्यादा टैलेंटेड इंसान पीछे रह जाता है, क्योंकि एक ने सिर्फ नॉलेज पर काम किया और दूसरे ने कम्युनिकेशन पर। अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो सिर्फ सही बात कहना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से कहना सीखना पड़ेगा। क्योंकि इस दुनिया में आपकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना आप जानते हो। आपकी वैल्यू उतनी है जितना आप लोगों को फील करा पाते हो कि आप क्या जानते हो। अब दूसरे सच पर जाने से पहले, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं, बल्कि शून्य से शिखर तक पहुंचने की असली सोच और आसान तरीके सिखाए जाते हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यू दे रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही कमेंट में ये भी बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे और बेहतर वीडियो बनाने की जबरदस्त मोटिवेशन मिलती है। अब सच नंबर 2 है, दुनिया स्मार्ट लोगों की नहीं, स्मार्ट बोलने वालों की है। दोस्तों, ये दुनिया सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं चलती, ये दुनिया कम्युनिकेशन से चलती है। आप दिन रात मेहनत कर लो, स्किल सीख लो, नॉलेज इकट्ठा कर लो, लेकिन अगर आप उसे सही तरीके से लोगों तक पहुंचा नहीं पाए तो आपकी मेहनत अक्सर अननोटिस्ड रह जाती है। जरा अपने आसपास देखो, जॉब इंटरव्यू में कौन सिलेक्ट होता है? सिर्फ वो जो सबसे ज्यादा जानता है? नहीं, वो सिलेक्ट होता है जो कम समय में अपनी बात क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इम्पैक्ट के साथ रखना जानता है। बिजनेस में कौन डील जीतता है? सिर्फ वो जिसके पास बेस्ट प्रोडक्ट है? नहीं, वो जीतता है जो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू सामने वाले को फील कराना जानता है।
रिलेशनशिप में किसकी बात सुनी जाती है? सिर्फ वो जो सही है? नहीं, वो जिसकी बात समझ में आती है, जो अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है। मतलब हर जगह एक ही रूल चलता है, आपकी नॉलेज आपकी ताकत है, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन उस ताकत को दुनिया के सामने दिखाने का तरीका है। अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन आप उसे सही शब्दों में नहीं ढाल पाते, आप बोलते समय अटक जाते हो, आप अपनी बात को स्ट्रक्चर नहीं कर पाते, तो सामने वाले को कभी ये समझ ही नहीं आएगा कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। और यहीं पर खेल बदल जाता है, क्योंकि दुनिया आपको उस हिसाब से नहीं जज करती जितना आप जानते हो। दुनिया आपको उस हिसाब से जज करती है जितना आप दिखा पाते हो, समझा पाते हो और कन्विंस कर पाते हो। इसलिए सच्चाई साफ है, अगर आप स्मार्ट हो लेकिन बोल नहीं पाते तो आप पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर आप एवरेज हो और बोलना जानते हो तो आप अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट कर लोगे। याद रखो, आपकी वैल्यू सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, आपकी वैल्यू उस वक्त बनती है जब आप अपने दिमाग की बात दूसरों के दिमाग तक पहुंचा पाते हो। और जिस दिन आपने ये स्किल सीख ली, उस दिन से दुनिया आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी। आगे सच नंबर 3 है, गलत बोलने की कीमत बहुत भारी होती है। दोस्तों, बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये आपकी इमेज, आपकी रिस्पेक्ट और आपकी अपॉर्चुनिटीज का खेल है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी इंटेंशन सही होती है, आप कुछ अच्छा कहना चाहते हो, लेकिन एक गलत शब्द निकल जाता है या टोन थोड़ी हार्श हो जाती है और सामने वाला आपकी बात नहीं, आपके तरीके को याद रखता है। उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि आप क्या कहना चाहते थे, उसके दिमाग में ये रह जाता है कि आपने उसे कैसा फील कराया, और वहीं से आपकी इमेज बनती भी है और बिगड़ती भी है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की लेकिन सामने वाला समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बात सही थी लेकिन तरीका गलत था। और सिर्फ रिलेशनशिप्स में ही नहीं, करियर में भी यही होता है। आपको मौका मिलता है इंटरव्यू में, मीटिंग में, किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, लेकिन जैसे ही आप बोलने जाते हो, नर्वस हो जाते हो, वर्ड्स अटकने लगते हैं, कॉन्फिडेंस गिर जाता है और उस एक मोमेंट में आप वो इंप्रेशन नहीं बना पाते जो आपको बनाना चाहिए था। परिणाम क्या होता है? अपॉर्चुनिटी जो आपकी हो सकती थी वो किसी और के पास चली जाती है। यही छोटा सा फर्क है सक्सेस और फेलियर के बीच। एक इंसान वही चांस लेकर आगे बढ़ जाता है और दूसरा उसी चांस को खोकर पीछे रह जाता है। इसलिए याद रखो, गलत बोलना सिर्फ एक छोटी गलती नहीं है, ये आपकी ग्रोथ को स्लो करने वाली सबसे बड़ी वजह बन सकती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो सिर्फ बोलना नहीं, सही तरीके से, सही समय पर, सही शब्दों के साथ बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी एक सही सेंटेंस आपको आगे ले जाता है और एक गलत सेंटेंस आपको बहुत पीछे छोड़ देता है। अब सच नंबर 4 है, कॉन्फिडेंस बोलने से आता है, सोचने से नहीं। दोस्तों, ज्यादातर लोग बोलने से पहले परफेक्शन ढूंढते हैं। वो बार बार सोचते रहते हैं, मैं कैसे बोलूं, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं अटक गया तो, अगर गलती हो गई तो। और इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते। सच्चाई क्या है? आप जितना सोचोगे आपका डर उतना बनेगा, और जितना बोलोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले आती है और फिर आप बोलते हो कॉन्फिडेंस तो बोलने के प्रोसेस में बनती है। पहली बार बोलोगे ऑकवर्ड लगेगा, दूसरी बार बोलोगे थोड़ा बेटर लगेगा, तीसरी, चौथी, 5वीं बार धीरे धीरे आप कंफर्टेबल होने लगोगे। यही ग्रोथ है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचते रह गए, प्रैक्टिस ही नहीं की, तो आपका डर कभी खत्म नहीं होगा। याद रखो, हर कॉन्फिडेंट स्पीकर कभी ना कभी नर्वस बिगिनर था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपने डर के बावजूद बोलना शुरू किया, और आप अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हो। शुरुआत में गलती होगी, आप वर्ड्स भूलोगे, लोग हंस भी सकते हैं, लेकिन वही मोमेंट्स आपको मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हर बार जब आप बोलते हो आप अपने डर को थोड़ा थोड़ा तोड़ते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जो पहले बोलने से डरता था अब कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, क्लियर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से, और लोग उसे ध्यान से सुनते हैं। इसलिए अगर आपको सच में कॉन्फिडेंस चाहिए तो सोचना बंद करो, बोलना शुरू करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस वेटिंग से नहीं, एक्शन से आता है। अब सच नंबर 5 है, आपकी जुबान ही आपकी पहचान है। दोस्तों, एक बहुत गहरी सच्चाई समझ लो, आप कैसे दिखते हो, आपके पास कितनी डिग्री है या आप कितने इंटेलिजेंट हो, ये सब बाद में आता है। सबसे पहले लोग ये नोटिस करते हैं कि आप कैसे बोलते हो। आपके शब्द, आपकी टोन, आपका तरीका, यही मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं। आपने ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा, जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं लोग अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बातों में क्लैरिटी होती है, वो सीधा पॉइंट पर आते हैं, उनकी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है और उनके शब्दों में रिस्पेक्ट झलकती है। वो बोलते कम है, लेकिन जो बोलते हैं
असर छोड़ते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन उनकी बातों में डायरेक्शन नहीं होता, कभी कुछ, ना क्लैरिटी ना कॉन्फिडेंस, और कई बार उनकी लैंग्वेज में कंप्लेंट्स, नेगेटिविटी और फियर भरा होता है। परिणाम क्या होता है? लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते, धीरे धीरे उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और फिर उनसे दूरी बना लेते हैं। याद रखो, लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर आपकी बातों में पॉजिटिविटी है, रिस्पेक्ट है और साफ सोच है तो लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं, और ट्रस्ट ही वो चीज है जो रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर आती है। लेकिन अगर आपकी जुबान में ही डाउट है, आप खुद अनश्योर लगते हो या आपकी बातों में नेगेटिविटी झलकती है तो सामने वाला सबकॉन्शियसली आपसे दूर हो जाता है। इसलिए अगर आपको अपनी पहचान मजबूत बनानी है तो सबसे पहले अपनी जुबान पर काम करो। बोलने से पहले सोचो, क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं रिस्पेक्टफुल हूं? क्या मैं कॉन्फिडेंट लग रहा हूं? क्योंकि इस दुनिया में आपकी पहचान आपके नाम से नहीं, आपकी बात करने के तरीके से बनती है। और जिस दिन आपने अपनी जुबान को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन से लोग आपको सिर्फ सुनेंगे नहीं, आपको सीरियसली लेना भी शुरू कर देंगे। सच नंबर 6 है, लोग आपकी बात नहीं, आपकी भावनाएं खरीदते हैं। ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर उनके पास नॉलेज ज्यादा है तो लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लोग फैक्ट से ज्यादा फीलिंग से कनेक्ट करते हैं। आप कितने डेटा पॉइंट्स जानते हो, आपके पास कितनी जानकारी है, ये सब तब तक असर नहीं करता जब तक आपकी बात में इमोशन नहीं है। सोच कर देखो, आपने कितनी बार किसी को सुना है जिसने बहुत लॉजिकल बात की लेकिन आपको कुछ खास फील नहीं हुआ, और दूसरी तरफ कभी किसी ने सिंपल सी बात कही होगी लेकिन इतने दिल से कही कि वो सीधे अंदर तक लग गई। यही फर्क है इन्फॉर्मेशन और कनेक्शन के बीच। जब आप सिर्फ दिमाग से बोलते हो तो सामने वाला समझता है, लेकिन जब आप दिल से बोलते हो तो सामने वाला महसूस करता है। और इंसान डिसीजन समझ से कम, फीलिंग्स से ज्यादा लेता है। इसलिए जो लोग बोलते समय इमोशन, टोन और एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादा प्रभावशाली बन जाते हैं। उनकी बात सिर्फ सुनी नहीं जाती, याद रखी जाती है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात को सीरियसली लें तो सिर्फ ये मत सोचो कि आप क्या बोल रहे हो, ये भी सोचो कि आप सामने वाले को कैसा फील करा रहे हो। क्या आपकी बात में सिंसियरिटी है? क्या आपकी आवाज में कन्विक्शन है? क्या आपकी एक्सप्रेशन में ऑनेस्टी दिख रही है? क्योंकि जब आपकी बात दिल से निकलती है तो वो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है, और जिस दिन लोग आपकी बात को महसूस करने लगेंगे उसी दिन से आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि इस दुनिया में लोग वर्ड्स नहीं खरीदते, लोग फीलिंग्स खरीदते हैं। अब सच नंबर 7 है, चुप रहना सेफ लगता है लेकिन वही सबसे बड़ा नुकसान है। बहुत लोग अपने आप को ये समझाते हैं कि मैं चुप रहूंगा तो गलती नहीं होगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो सेफ रहूंगा। ऊपर से ये सोच सही लगती है लेकिन असल में यही सबसे बड़ा धोखा है। क्योंकि सच ये है कि चुप रहकर आप खुद को बचा नहीं रहे, आप खुद को पीछे धकेल रहे हो। इस दुनिया का एक सीधा सा रूल है, जो बोलता है वही दिखता है और जो दिखता है वही आगे बढ़ता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपके अंदर कितनी भी एबिलिटी हो, अगर आप उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे तो दुनिया के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सोच कर देखो कितनी बार आपको मौका मिला होगा किसी डिस्कशन में बोलने का, किसी आइडिया को शेयर करने का, किसी क्वेश्चन का आंसर देने का, लेकिन आपने सोचा कि क्या पता गलत हो जाऊं, लोग क्या सोचेंगे, और आप चुप रह गए। उस मोमेंट में आपने गलती नहीं की लेकिन आपने एक अपॉर्चुनिटी खो दी, और यही छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आगे चलकर बड़ा फर्क बनाती हैं। जो लोग बोलते हैं वो परफेक्ट नहीं होते लेकिन वो विजिबल होते हैं, और विजिबिलिटी ही ग्रोथ की पहली सीढ़ी है। अगर आप हर बार सेफ खेलने की कोशिश करोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। इसलिए खुद से एक सीधा सवाल पूछो, आप क्या चाहते हो? बोलकर सीखना, थोड़ी गलतियां करना और धीरे धीरे आगे बढ़ना, या फिर चुप रहना, सेफ रहना और सालों बाद ये महसूस करना कि आपने अपने चांसेस खुद ही खो दिए। फैसला आपके हाथ में है, बोलकर गलती करना है या चुप रहकर जिंदगी भर पछताना है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, नॉलेज आपको मौका दिला सकती है लेकिन कम्युनिकेशन ही आपको उस मौके का हकदार बनाती है। आज से पहले अगर आप चुप थे, कंफ्यूज्ड थे या बोलने से डरते थे तो वो आपका पास्ट था, लेकिन आज के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप वही इंसान बने रहना चाहते हो या वो बनना चाहते हो जिसकी बात लोग ध्यान से सुने, जिसे लोग रिस्पेक्ट दें और जिसे लोग इग्नोर ना कर पाए। क्योंकि सच साफ है, इस दुनिया में आगे वही बढ़ता है जो अपनी बात रखना जानता है।
तो आज एक छोटा सा डिसीजन लो। अब एक्सक्यूजेस नहीं, अब ओवर थिंकिंग नहीं, अब सिर्फ एक्शन होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा बोलोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे और अपनी वॉइस को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे। याद रखना, आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, ये आपकी पहचान है, आपकी पावर है और आपकी सक्सेस की चाबी है। अगर ये वीडियो आपको सच में वैल्यूएबल लगा हो तो इसे सिर्फ देखकर मत छोड़ना, इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना। और अगर आप सच में खुद को बदलना चाहते हो तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो आई विल स्पीक, ताकि मैं समझ सकूं कि आप सच में बदलने के लिए रेडी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना।